नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उस मिट्टी पे ले आया हूँ जहाँ पूरी दुनिया राजाओं के आगे सिर झुका रही थी। तब बिहार के इसी मिट्टी पे दुनिया का पहला गणतंत्र जन्म ले रहा था। एक ऐसी जगह जो बुद्ध की तपोभूमि रही, भगवान महावीर की जन्मभूमि रही और अमरपाली जैसी नगर वधु के त्याग की साक्षी रही। हाजीपुर के केलों की मिठास बिहार के उस गौरव को जिसे इतिहास ने शायद वो स्थान नहीं दिया जिसका वो हकदार था, वैशाली। तो चलिए जानते हैं वैशाली का उद्गम कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाली का नाम राजा विशाल के नाम पर पड़ा। उन्हीं के नाम पर इसे वैशाली या विशालपुरी कहा गया। महाभारत काल और पुराणों में इसके जिक्र मिलते हैं। माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल ने ही इस भव्य नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर लिच्छवी गणराज्य का राजधानी बना। प्राचीन काल का वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र कैसे बना? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी और जब दुनिया में राजतंत्र का बोलबाला था, उस वक्त वैशाली में गणतंत्र का नींव रखा गया। यहाँ के लिच्छवी शासक जनता के द्वारा चुने जाते थे और सारे निर्णय संथागार में बहस के बाद होते थे, जिसमें 7000 से अधिक राजाओं के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। और यही वह जगह है जहाँ आधुनिक लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। अब चलिए कुछ आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में बात करते हैं, जैसे बौद्ध और जैन धर्म। दोस्तों, वैशाली का कण कण आध्यात्मिक, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मभूमि हुआ और यह जैन धर्म का सबसे पवित्र केंद्र बना। वहीं भगवान बुद्ध को यह जगह इतना प्रिय था कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश यहाँ दिए थे। बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को भिक्षुणी संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में ही दिए थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध की अंतिम उपदेश की याद में यहाँ विश्व प्रसिद्ध सिंह स्तंभ बनाया। और एक खास बात, यहाँ का अभिषेक पुष्करणीय तालाब जो आज भी उन पवित्र स्मृतियों को संजोए हुए है। एक और खास व्यक्ति जो वैशाली की नगर वधु और महान नृत्यांगना और जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे मगध तक थी और यहाँ की सुंदरता और कला की प्रतीक बनी और जिसके कदमों में राजा झुकते थे, लेकिन बाद में वह बुद्ध की शिष्य बनी और अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर बौद्ध संघ में दान कर। यह विलासिता के वैराग्य की सबसे कहानी है और वैशाली के आध्यात्मिक प्रभाव की सबसे बड़ी जीत थी और उस व्यक्ति का नाम था अमरपाली। दोस्तों, वैशाली के मध्यकाल से आधुनिक काल तक का सफर कैसा था? मध्यकाल में मोहम्मद खिलजी के आक्रमण से वैशाली के वैभव पर प्रभाव पड़ा, लेकिन इसका महत्व पूरी रीति से बना रहा। आधुनिक काल में स्वाधीनता संग्राम के दौरान वैशाली के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, आधुनिक काल 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर वैशाली एक स्वतंत्र जिला बना और जिसका मुख्यालय हाजीपुर बनाया। लेकिन हाजीपुर और वैशाली का क्या संबंध था? हाजीपुर को वैशाली का प्रशासनिक दिल माना जाता है और हाजीपुर वैशाली का मुख्यालय भी है और हाजीपुर का नाम हाजी इलियास शाह के नाम पर पड़ा और जहाँ वैशाली अपनी विरासत के लिए जाना जाता है। वहीं हाजीपुर व्यापार और प्रशासनिक केंद्र भी है। हाजीपुर चिनिया केले के नाम से वैशाली को एक वैश्विक पहचान दिलाता है। दोस्तों, रामविलास पासवान एक ऐसा नाम जो वैशाली की गरिमा को बढ़ाता है और इन्हें हाजीपुर का बेटा भी कहा जाता है, जिन्होंने हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। और बात करें उनके योगदान का, तो हाजीपुर में रेलवे जोनल ऑफिस, केंद्रीय संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा। आज वैशाली की राजनीति सिर्फ वोट और पावर तक सीमित नहीं है, यह भारत का वह चेहरा है और जो दुनिया को बताता है कि हमारे खून में लोकतंत्र पुराना है, उधार का नहीं। दोस्तों, वैशाली ने भारत को और विश्व को बहुत कुछ दिया, लेकिन वैशाली को जो मिलना चाहिए था, क्या सच में वो मिल पाया? जैसे वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र है, लेकिन इसे अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में वह जगह नहीं मिली है जो नालंदा और बोधगया को मिला है। हाजीपुर का ऐतिहासिक किला आज खंडहर बन चुका है और अतिक्रमण का शिकार है और इसके बावजूद वैशाली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का दर्जा नहीं मिला जो उसका वह हकदार था। दोस्तों, यहाँ खंडहरों और संग्रहालय को आधुनिक बनाने की जरूरत है। दोस्तों, हाजीपुर का चिनिया केला मशहूर तो है, लेकिन यहाँ कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगर यहाँ चिप्स और केलों से बने उत्पादकों की फैक्ट्री लगे तो स्थानीय किसानों की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, वैशाली एक जिला नहीं, एक विचार है जो हमें याद दिलाती है कि सत्ता बंदूक से नहीं बल्कि जनता के विचारों से चलती है। हाजीपुर की आधुनिकता और वैशाली की प्राचीनता का एक संगम है
और बिहार की अस्मिता का प्रतीक है। और वैशाली के युवाओं से मेरा कहना है कि अपने पूर्वजों के लोकतांत्रिक गौरव को पहचानें, शिक्षा और संस्कृति को अपना हथियार बनाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है वैशाली को क्या मिला जिसका वो हकदार है? वैशाली के जनता से मेरा सवाल है, हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वैशाली के इस गौरव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय वैशाली, जय बिहार।